हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी एकेडमी। तो ये है आपकी फिजिक्स सीरीज़ का पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो आप उसको प्लेलिस्ट में जाकर जो है देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2 के क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक व्यक्ति एक संवेदनशील सेंसिटिव तराजू पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सेंसिटिव तराजू के बारे में, और आपको शायद पता भी होगा। तो सेंसिटिव तराजू वो तराजू होते हैं जो बहुत बारीक से माइनर से चेंज को भी नोट कर सकते हैं। आमतौर पर जो साधारण तराजू होते हैं वो ऐसा नहीं कर पाते, लेकिन सेंसिटिव तराजू जो होते हैं वो बहुत छोटे से छोटे चेंज को भी नोट कर सकते हैं। और अब इसी तरीके के एक तराजू पर एक व्यक्ति खड़ा है अगर, और वह गहरी सांस लेता है तो तराजू की रीडिंग जो है बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तराजू की रीडिंग जो है बढ़ जाएगी। बात करें कैसे, तो अगर आपको पता होगा जो वेट ऑफ 1 लीटर एयर होता है, जो 1 लीटर वायु का वजन होता है, तो वो होता है 1.225 ग्राम। और जब आदमी सेंसिटिव तराजू पर खड़ा होकर इनहेल करेगा, गहरी सांस अंदर लेगा, तो हवा अंदर जाएगी, तो उसका कुछ पॉइंट ग्राम वजन बढ़ जाएगा और तराजू की रीडिंग जो है वो बढ़ जाएगी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दोगुनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता वह होता कितना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अब जितना है उसका 1/4 भाग। देखिए कैसे, तो आपको सबको पता होगा जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता है वो होता है F=G m1m2/r²। प्रेजेंट टाइम पर जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है वो इतना लग रहा है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस वो हमको कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर दूरी जो है दोगुनी कर दें तो कितना हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा, फाइनल रिजल्ट निकल के आएगा जो 1/4 F1। मतलब जो दूरी जो दोगुनी करने के बाद जो फोर्स होगा वो प्रेजेंट टाइम पर लगने वाले फोर्स का 1/4 हो जाएगा, अगर हम R = 2R रख दें। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, एक भूउपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है। यह अभिकेंद्रीय बल के प्रभाव से होता है, जो प्राप्त होता है किससे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह प्राप्त होता है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर जो ग्रेविटी लगती है उससे। और अगर बात करें, दो तरह के फोर्स के बारे में मैंने आपको बताया था, एक होता है सेंट्रीपिटल, एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय बल। इनमें डिफरेंस होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स जो लगता है वो लगता है बाहर से केंद्र की तरफ, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो लगता है वो लगता है केंद्र से बाहर की तरफ। और जो सैटेलाइट अपने कक्ष में निरंतर गति करता रहता है, ये कर सकता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स की हेल्प से करता है। और क्वेश्चन में पूछा है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्राप्त होता है ये प्राप्त कहाँ से होता है। तो ये प्राप्त होता है पृथ्वी द्वारा जो इस सैटेलाइट पर लगती है ग्रेविटी, उससे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, ऑप्टिकल फाइबर प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर काम करता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर। जो ऑप्टिकल फाइबर होता है वो क्या होता है, तो जो हम सबको इंटरनेट जो मिल पा रहा है वो समुद्र के नीचे बिछे ऑप्टिकल फाइबर केबल से ही मिलता है, ये आपको पता होगा शायद। और बेसिकली ये ऑप्टिकल फाइबर जो होती है ये सिलेंड्रिकल नलिकाएं होती हैं, खोखली। इनमें जो होता है लाइट एनर्जी का किसी भी प्रकार का क्षय नहीं होता। तो ये भी आप याद रखेंगे, इनमें जो है लाइट एनर्जी का किसी भी प्रकार का क्षय नहीं होता, लॉस नहीं होता। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी तारे का रंग दर्शाता है उसकी पृथ्वी से दूरी, उसका ताप, उसकी ज्योति, या फिर उसकी सूर्य से दूरी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसका ताप। किसी भी तारे का रंग जो दर्शाता है उसका टेम्परेचर दर्शाता है। जो तारे होते हैं वो अलग अलग कलर्स के होते हैं, हर एक तारे का अपना अलग कलर होता है, जैसे कि रेड, वाइट, ब्लू। और अगर बात करें, जो सबसे गर्म तारा होता है वो होता है ब्लू कलर का तारा, और सबसे कम गर्म तारा जो होता है, मतलब सबसे ठंडा तारा जो होता है वो होता है रेड कलर का तारा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते हुए जल से। क्योंकि मतलब आपको बताना है, जो भाप से हमारा हाथ जल्दी जल जाता है और उबलते हुए जल से की अपेक्षा, तो वो किस वजह से होता है। तो वो होता है लेटेंट हीट की वजह से, बिकॉज ऑफ लेटेंट हीट। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाप में गुप्त ऊष्मा होती है क्योंकि। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, कमरे में लगा हुआ एयर कंडीशनर क्या नियंत्रित करता है। जो हमारे कमरे में एसी लगा हुआ था वो क्या नियंत्रित करता है। तो वो नियंत्रित करता है ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर को। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल आर्द्रता और ताप को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सी यांत्रिक तरंग है, मैकेनिकल वेव है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
जो ध्वनि तरंग होती है वो हमारी मैकेनिकल वेव होती है, जो हमारी मैकेनिकल वेव है। और बात करें अदर ऑप्शंस की, तो रेडियो तरंगे, एक्सरेज और प्रकाश तरंगे हैं, ये तीनों आपकी हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये भी आप याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, एसी को डीसी में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसे कहते हैं रेक्टिफायर। जो ऑल्टरनेट करंट को डीसी में बदल देती है उसको कहते हैं रेक्टिफायर। बात करें ऑल्टरनेट करंट की, तो ऑल्टरनेट करंट वो होता है जो एक टाइम के बाद अपनी डायरेक्शन और वैल्यू को चेंज कर देता है, जबकि डायरेक्ट करंट ऐसा नहीं करता। और एसी को डीसी में बदलने वाली डिवाइस को तो कहते हैं रेक्टिफायर, और जो डीसी को एसी में वापस बदल दे उसको कहते हैं इन्वर्टर। तो ये भी आप याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते क्योंकि? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि चंद्रमा पर जो है वो, चांद पर जो है वो एटमॉस्फेयर नहीं है, और साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, और जब एटमॉस्फेयर नहीं है तो मीडियम ही नहीं होगा, तो जो साउंड है वो एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जा पाएगी। यही कारण है कि जो दो व्यक्ति जो होते हैं चंद्रमा के धरातल पर एक दूसरे की बात नहीं सुन पाते। तो ये थे आपके पार्ट 2 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इन्हें भी आप नोट कर लीजिएगा और वेट कीजिए पार्ट 3 के लिए। तब तक के लिए थैंक यू।